नमस्कार भाई सभी को और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। और भाई ये आपकी जो है 22वीं क्लास है। तो भाई बच्चों मैं समझ रहा हूँ कि भाई जो आपकी सीईटी की जो परीक्षा है उसका भी जो है वो कुछ भी निश्चित नहीं हुआ है कि वो कब होगी। इसलिए ही मैं समझता हूँ कि जो बच्चे हैं वो थोड़े उदासीन हो गए हैं। तो ये जो उदासीनता है आपके लिए अच्छी नहीं है भाई। मैं तो सभी बच्चों से ये मतलब आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक हरियाणा में ही मतलब नौकरियां नहीं है सरकारी। भाई सेंटर की नौकरियां भी तो हैं। दिल्ली में अभी जो है आपकी आज जो है आपकी दिल्ली पुलिस में जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसियां हैं वो आज से उसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। एसएससी जीडी का भी मतलब आपके जो है परीक्षाएं होंगी। और भी बहुत सी परीक्षाएं हैं जो भाई सेंट्रल लेवल पे होती हैं। और तो आपको जो है इतना उदास नहीं होना चाहिए, इतना मतलब जो है जो कि भाई आप जो है ये समझने लग जाए कि अब तो बस पढ़ना ही नहीं है हमें। तो भाई मैं तो आपको समझा ही सकता हूँ। और आपके लिए अब एक काम करते हैं कि अभी जो ये क्लासें चल रही थी, मॉक टेस्ट जो चल रहे थे, इनको जो है अभी रोक लेते हैं और इनकी जगह पे जो है भाई आपके लिए जो है दिल्ली पुलिस की और एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो होता है वो। और भाई जैसे कोई भी मतलब जैसे पूरे हिंदुस्तान में जो भी मतलब आपके आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, एनडीए है, तो इस टाइप से मतलब कुछ क्लासें चालू करते हैं कि भाई वो जो क्लासें हैं वो आपको सभी परीक्षाओं में जो है आपके लिए उपयोगी होंगी। उनका जो आधार होगा वो लूसेंट जीके पर आधारित जो है जीके आपको कराई जाएगी। उसमें करंट अफेयर्स भी होंगे और भाई नेशनल जीके भी होगी और मतलब सभी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ भाई आज के बाद जो है आज की आपकी ये 22वीं जो क्लास है मॉक टेस्ट की, इसके बाद इसमें विराम लगा देते हैं और आगे जो है फिर आपके लिए जो है कल से नई क्लासें जो है शुरू करते हैं। और वो जो क्लासें होंगी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगी और उम्मीद करता हूँ वो आपको पसंद आएंगी। और अब शुरू करते हैं अभी आज की क्लास। और अभी तक की जो मैंने क्लासें डाल रखी हैं बच्चों मतलब आप जो है जिन बच्चों ने अभी तक जो उनको नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, वो उनको पढ़ो। आपका जो है कुछ नुकसान होने वाला नहीं है उनसे। और शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है बनावली। विकल्प जो है आपके सामने है और उम्मीद करता हूं आपने जो है अपना विकल्प चुन लिया होगा और सही विकल्प होगा इसका ऑप्शन डी, टोपरा अभिलेख जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने वाला जॉर्ज थॉमस का संबंध किस देश से था? आपके जो विकल्प है आपके सामने है और सही जवाब है ऑप्शन जो ए है, आयरलैंड से है। और भाई जहाज कोठी जो था भाई इनका निवास स्थान था, वो आपको पता ही है। और वो जो है आपका ये जहाजगढ़ जो है झज्जर से और चरखी दादरी के लिए जाते हैं तब रास्ते में जहाजगढ़ कस्बा आता है, वहीं पे जो जहाज कोठी थी और वहीं इनके निवास था। और इनका देश जो है ऑप्शन ए आयरलैंड। अगला जो क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के क्रांति के दौरान पहली फांसी किसे दी गई थी? और भाई आपके विकल्प हैं आपके सामने और सही जवाब है ऑप्शन डी, नूर मोहम्मद खान को जो है सबसे पहले ये फांसी दी गई थी। हरियाणा पूर्व दिशा में किस राज्य से घिरा हुआ है? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को पता है, सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा की जलवायु की विशेषताओं में शामिल हैं या हैं? भाई आपके लिए जो ये शीतकाल में निम्न तापमान, बिल्कुल। ग्रीष्म काल में वर्षा का अभाव, बिल्कुल। अधिक तापमान, बिल्कुल। तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है भाई ये हरियाणा की जो जलवायु की विशेषताएं हैं। यहाँ पे गर्मियों में ज़्यादा गर्मी, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी और भाई वर्षा यहाँ जो है भाई थोड़ा सा कमी रहती है गर्मी के मौसम में। हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है और भाई आपके विकल्प सामने हैं, सही जवाब है ऑप्शन ए, महेंद्रगढ़ जो है भाई इसका सही जवाब है। और अगर इसके जगह पे मतलब महेंद्रगढ़ जो सिरसा होता तो भाई आप सिरसा करके आते। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? तो भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, सही विकल्प जो इसका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उनमें से कुछ अंडे देते हैं, यह जो है ये ठीक नहीं है, वो अंडे नहीं देते हैं स्तनधारी कोई भी जीव हो। अगला जो क्वेश्चन है,
सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार की स्थापना कब की गई थी? आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं, और इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन ए जो है 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसको जो है पश्चिमी बिहार जो है 1972 में जो है इसको घोषित किया गया था। 1989 में इसको जो है भाई राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको जो है घोषित किया गया। और जो भाई अपना कालेसर और उसके बाद में सुल्तानपुर, दो जो है हमारे राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन आपका, राज्य में झीलों का महत्व किन कारणों से है? आपके विकल्प सामने हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो में स्थित है, आपको बताना है कहाँ पे है ये। और इसका जो सही जवाब है भी जंतु लिखा है यहाँ पे, पशु जंतु एक ही बात है, पशु अनुवांशिकी। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो सी, ऑप्शन बी जो है करनाल जो है भाई इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना है 1984 में बेंगलोर में की गई थी भाई, शुरुआत हुई थी। और 1985 में जो है भाई फिर ये हरियाणा में इसको ट्रांसफर कर दिया गया, स्थानांतरित कर दी गई। 19 जुलाई 1985 को जो भाई हमारे केंद्रीय मंत्री श्री बूटा सिंह ने जो है भाई इसकी नींव रखी थी, ये आपको याद रखना है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, हरियाणा में पशु भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है? उम्मीद करता हूँ आपने जो है इस क्वेश्चन का जो जवाब है आप सभी का ठीक होगा। और ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है, हिसार में जो है भाई ये जो है ये प्रयोगशाला है। अगला जो क्वेश्चन आपका, एमएल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुनानगर जो है भाई इसका सही जवाब है। हरियाणा राज्य में उद्योग पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? आपके विकल्प आपके सामने, सही जवाब जो है आपने चुन लिया होगा, सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्य श्रम कल्याण बोर्ड जो है इसका सही जवाब है। फरूखनगर तक रेलवे लाइन निकालने का क्या उद्देश्य था? आपका जो जवाब है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल दुरुस्त होगा, सही होगा सभी बच्चों का। और सही जवाब जो होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नमक ले जाने के लिए जो है, नमक ढोने के लिए जो है भाई इस लाइन को जो है निकाला गया था। और अगला जो क्वेश्चन आपका, हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान एमडीआई कहाँ स्थित है? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है, गुरुग्राम में है भाई ये। और अगला जो क्वेश्चन है आपका भाई, हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है भाई ऑप्शन डी, 75.60%। अगला जो क्वेश्चन है आपका, जेसी बोस जगदीश चंद्र बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ये बताना है आपको। और ये कहाँ की गई थी ये भी बताना है। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी, वर्ष 1969 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये भाई आपका फरीदाबाद में है। और अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा में किस जिले की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? और आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूं आप इसका सही जवाब देंगे। और इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन सी, फरीदाबाद। क्योंकि फरीदाबाद का जो क्षेत्रफल है आपको पता ही है, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और जनसंख्या की दृष्टि से जो है हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। तो भाई जहाँ क्षेत्र कम होगा जनसंख्या ज़्यादा होगी तो घनत्व स्वाभाविक है वहाँ ज़्यादा होगा। और इसका जो है सही जवाब इसलिए जो है आपका ऑप्शन सी, फरीदाबाद है। रेवाड़ी के समीप और भाई सबसे कम जो घनत्व होगा वो आप समझ ही गए होंगे, भाई जो हमारा सिरसा जिला है उसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है और जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है वहाँ का जो घनत्व है वो जो है भाई वो कम है। और अगला क्वेश्चन 19वां आपके सामने है, रेवाड़ी के समीप बागवाला तालाब का निर्माण किसने करवाया था? आपके विकल्प आपके सामने और सही जवाब है नंदराम अहीर जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? और भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। ये भाई इसका जो सही जवाब है वो भाई आपका 1 जनवरी 2011। और भाई अभी जो उसके बाद 2015 में कुछ और इसमें भाई सब सुधार किए गए हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा हो जाएगा 1 जनवरी 2011 में जो है वो नई औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। और ये जो थी भाई सरकार उस समय थी आपकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। हरियाणा विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाई गई?
उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का जो जवाब है वो बिल्कुल दुरुस्त होगा, सही होगा। और तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो वही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है, वर्ष 1977 में जो है भाई अंतिम बार जो है जो हरियाणा में सीट बढ़ाई गई थी। और उस समय पे जो थी 1977 तक जो है 81 सीटें थी, 1977 में जो है भाई बढ़ा करके आपकी 9 सीटें बढ़ा दी थी और 90 सीटें हो गई थी। और उसके बाद जो है निरंतर अभी 90 सीटें चल रही हैं। तो ये भाई जानकारी थी इस क्वेश्चन के बारे में, वो आपको बता दी है। और जब हरियाणा बना था जब 54 थी, और 67 में जो है 81 हुई, और 77 में जाके आपकी भी 90 हो गई। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान पानीपत में विद्रोहियों का नेता था, आपको बताना है कौन था। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो जाएगा भाई आपका इमाम अली कलंदर जो है भाई इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए जो है इसका जो है पुख्ता जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, राज्य के किस तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के सहयोग से की गई है। और आपका जो विकल्प है आपके वो आपके सामने है, और सही जो जवाब है इसका ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र जो है वो भाई आपका रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के सहयोग से जो इसकी स्थापना हुई है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है नरवाना सिंचाई परियोजना की कुल लंबाई कितनी है। तो भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आपने अपना चुन लिया है, और इसका सही जवाब ऑप्शन सी 37,500 फीट जो है भाई इसकी कुल लंबाई है। और इस से जो है भाई जो जिन गांवों को फायदा हुआ है उनके नाम बताता हूँ मैं आपको। कलोदा, खुर्दकला, भीखेवाड़ा, खरड़वाल, नेहरा, फुलिया कला, गुलेड़ा और भाई सुलेड़ा गांवों को जो है भाई पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं जो है इस परियोजना से मिली हैं। तो कुछ ही गांवों को वही इसका फायदा मिला है, तो कोई ये मतलब ज़्यादा इसकी जो ये सिंचाई परियोजना है ये कोई भाई बहुत बड़ी योजना नहीं है, इससे कुछ ही गांवों को जो है भाई फायदा हुआ है और वो आपको बता दिया है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का समूह है। ये जो आपके लिए विकल्प रखे गए हैं सामने, और इनको जो है आप ध्यान से पढ़िए और फिर अपना जवाब चुनिए। उम्मीद करता हूं आपने जो है अपना जवाब चुन लिया होगा, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम और भिवानी जो है इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, और वो आपको पता ही होगा भाई सबसे ज़्यादा जो वन है हरियाणा में पंचकुला में पाए जाते हैं, और सबसे कम जो है आपके वो फतेहाबाद में है। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। और आपके विकल्प आपके सामने, सही जवाब ऑप्शन ए एनी बेसेंट जो है इसका सही जवाब है। और सहायक संधि के सिद्धांत का किससे संबंध था। ये जो है भाई कुछ वायसराय जो हैं गवर्नर जनरल उनके जो है भाई नाम है, और इसका जो सही जो जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेजली जो है भाई इसका सही जवाब है। घासीराम कोतवाल फिल्म के निर्माता निम्नलिखित में से कौन है। और भाई उम्मीद करता हूँ आप जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे, और इसका जो सही जवाब है वो जाएगा भाई आपका ऑप्शन ए, सुनील दत्त जो है भाई इसका सही जवाब है। और सुनील दत्त का जो भाई हरियाणा से संबंध है वो कहाँ से, वो भाई यमुनानगर से है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो जाएगा सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था। आपके विकल्प आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ आपने जो है अपना जो है विकल्प चुन लिया होगा, और इसका सही विकल्प भी आपने चुना होगा। और सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी जो है भाई सत्याग्रह शब्द का इन्होंने जो है निर्माण किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण करता है। और भाई आपके विकल्प आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जो है सही विकल्प का चुनाव कर लिया होगा, और इसका जो सही जवाब होगा वो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के वित्त मंत्री जो है इसका सही जवाब है। और आपका जो है 31वां क्वेश्चन आज की क्लास का आपका जो है अंतिम क्वेश्चन है ये। और महाजनपद कुरु की राजधानी कहाँ थी। तो आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, और भाई इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका बी जो है ऑप्शन हस्तिनापुर जो है भाई इसका सही जवाब है।
और हसनापुर जो आपको पता ही होगा, वो भाई आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास जो है, मवाना मेरठ के पास में जो है हसनापुर है, और वहीं पे जो है भाई इनकी ये राजधानी हुआ करती थी महाजनपद कुरु की। तो आप समझ गए होंगे। और भाई ये थी आज की क्लास, और आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के जो है यहाँ जवाब दर्शाए गए हैं। आप अपने जो है भाई मिलान कर लेना। और भाई चलते चलते एक बार फिर मैं आपको आपके के लिए मतलब भाई जो कल से जो क्लास होगी, उस क्लास का जो फायदा आपको हरियाणा जीके के लिए भी मिलेगा, क्योंकि हरियाणा में भी जो है भाई जैसे खाली टोटल जो है हरियाणा में जो जीके से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लगभग जो आपके 45 क्वेश्चन के आसपास होंगे, जिनमें से 20-22 क्वेश्चन जो होंगे वो भाई प्योर आपके हरियाणा से रिलेटेड होंगे, और बाकी जो होंगे वो भाई इंडिया जीके, इंडिया करंट अफेयर्स, और भाई बाकी जैसे भाई आपका साइंस है, आपका भाई कंप्यूटर है, और भी भाई जैसे आपका पर्यावरण है, और तो भाई और भी मतलब कई सब्जेक्ट हैं जिस भाई वो सभी का जो है समावेश उन क्लासों में मैं करूँगा। और आपकी जो है तैयारी वो निरंतर मतलब भाई हर परीक्षा के लिए चलती रहे, उसको ध्यान में रखते हुए जो है कल की जो क्लास है वो मैं लेके आऊँगा। कल से जो है उन क्लासों का जो है भाई अलग से ही हम कोई नाम देंगे, और कल फिर जो है आपके लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं। और सभी बच्चों से अपील कर रहा हूँ कि भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, आप निराश ना हो, क्योंकि भाई हरियाणा सरकार का आपको पता ही है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जितनी भी वैकेंसियाँ हैं हरियाणा सरकार जो है, अभी जो पुरानी जो भर्तियाँ हैं उनको तो भाई इनकी मजबूरी है, उनको तो धीरे धीरे ये करेंगे, लेकिन नई जितनी भी नियुक्तियाँ होंगी, नई जो वैकेंसियाँ होंगी, नई में मैं बता दूँ भाई जो इन्होंने री एडवर्टाइज जो जिनको इन्होंने कैंसिल किया था उन वैकेंसियों को तो ये भाई जल्दी ही भरेंगे। जैसे आपकी पटवारी की है, ग्राम सचिव है, और भी मतलब जैसे तकरीबन जो है आपकी 7-8 हज़ार वैकेंसी जो इन्होंने कैंसिल करी थी, और उसके लिए इन्होंने अभी छूट भी दी है भाई जिन जो ओवर एज हो गए थे वो भी मतलब उनमें अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको ये पहले लाएंगे। और सीईटी की जो परीक्षा है उसका भी भाई ये जो डिले हो रहा है, ये भाई सब आप समझते हैं, हम भी समझते हैं इस चीज़ को कि भाई ये जो है इसको जो है धीरे धीरे करके 2022 के जो हो सकता है अंत तक ले जाएं, और फिर जो है 23-24 का जो होगा उसमें फिर जो ये धुआंधार तरीके से जो है वैकेंसियाँ निकलेंगी भी, और भाई ज्वाइनिंग भी होंगी, क्योंकि जो है 2024 में आपको पता ही है कि अभी जो है आपका मई है, ठीक 2 साल बाद 23 और 24 जो है लोकसभा का चुनाव जो है आपका सही 1.25 साल के बाद में उसका जो है भाई, बल्कि 1.5 साल ही समझो आप, 6 महीने पहले तो जो है शुरुआत हो जाती है। तो जब वो शुरुआत होगी उस समय जो है आपकी नियुक्तियां, आपका जो भाई जो है पेपर होना, उसका रिजल्ट आना, फटाफट सारे जो कार्रवाई है फिर वो तेजी जो ये हमारी जो हरियाणा एसएससी दिखाएगी उस समय पे दिखाएगी। तो भाई आप जो है अपनी तैयारी को जो है भाई निरंतर जारी रखें, और हरियाणा के अलावा भी जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती हैं उनमें भी जो है भाई आपको परीक्षाएं देनी है। बहुत से बच्चे हैं भाई जिन्होंने पीछे जो है भाई दिल्ली पुलिस में कामयाबी मिली है उनको भर्ती हुए हैं, और भी जैसे भाई CGL है, CHSL है। तो कल से जो क्लासें आएंगी वो आपकी हर जो है प्रतियोगिता जो आपकी भाई किसी भी तरह की भर्ती होगी उन सभी भर्तियों के लिए जो है आपके लिए उपयोगी होंगी। और कल से भाई एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको वो क्लासें पसंद आएंगी और आप जो है उन क्लासों को ज़रूर देखेंगे। और भाई इन्हीं शब्दों के साथ भाई आज की क्लास को देते हैं यहाँ पे विराम, और एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूँ कि भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो, और भाई वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और कल फिर एक नई शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए सभी से लेते हैं विदा और बोलते हैं जय हिंद, जय हरियाणा।